अब हम बात करेंगे एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि प्री प्रोसेसर क्या होता है। प्री प्रोसेसर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंपाइलर से पहले आपका सोर्स प्रोग्राम जो है उसे कई तरीके से चेंजेस करा के आगे उसे कंपाइलर की तरफ डाइवर्ट या फॉरवर्ड कर देता है। तो अगर आपने पहला प्रोग्राम देखा था जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था या वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, उसमें सबसे ऊपर एक लाइन था जिस शुरू हो रहा था हैश इंक्लूड से। तो हैश इंक्लूड ऐसा था, हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है। तो हैश इंक्लूड दो टाइप के होते हैं। पहला हो सकता है हैश इंक्लूड stdio.h जिसमें एंगल ब्रैकेट हो, या दूसरे में हैश इंक्लूड हो सकता है डबल कोट projects.h। इन दोनों में डिफरेंस है। ये पहला वाला जो stdio.h है या एंगल ब्रैकेट में इंक्लूड किया गया है, इसका मतलब यह है कि ए हेडर फाइल पार्ट ऑफ सी लाइब्रेरी या सी हेडर फाइल है, यानी ये स्टैंडर्ड सी हेडर फाइल है। इसलिए हमने लिखा है इंक्लूड एंगल ब्रैकेट सी अंडरस्कोर हेडर फाइल डॉट एच, मतलब ये सी कंपाइलर के साथ आया होगा या आया है। और ये जो डबल कोट में है, इसे हम डबल कोट के अंदर तो डाल रहे हैं, हम यू से इंडिकेट कर रहे हैं कि ये यूजर क्रिएटेड हेडर फाइल है। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन जरूरी है। इस हेडर फाइल में डिक्लेरेशन ऑफ द मॉडल और प्रोटोटाइप्स ऑफ प्रिंटफ, स्कैनफ, स्क्वायर रूट वैसे सारे फंक्शन होते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में एग्जाम्पल ऑफ फंक्शंस जिसको हमने डिक्लेयर करते हैं वो है प्रिंटफ और स्कैनफ। स्क्वायर रूट होगा math.h हेडर फाइल में डिक्लेयर। तो हेडर फाइल का फायदा ये होता है कि जब आप हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिख रहे हो, प्रिंटफ का कोड तो आपने नहीं लिखा, आप प्रिंटफ का कोड सी लाइब्रेरी से बोरो करके अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं। तो सी कंपाइलर को यह बताना जरूरी है कि प्रिंटफ कोड आप नहीं लिख रहे हो, ये प्रिंटफ का कोड जो है वो आगे लिंकर सी लाइब्रेरी या कहीं और से लेके आपका कोड को ज्वाइन करेगी या लिंक करेगी। इसलिए हेडर फाइल में प्रिंटफ और स्कैनफ का प्रोटोटाइप और मॉडल डिक्लेरेशन उसके अंदर होता है। उसी तरह जब समझ लीजिए आप बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, आपको भी कुछ फंक्शंस डेवलप करना पड़ा जैसे प्रिंटफ और स्कैनफ जैसे, जो सारे टीम मेंबर्स यूज करने वाले हैं। आप जो कोड डेवलप किए हैं आपके टीम मेंबर्स डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते जब तक वो एक हेडर फाइल में उस कोड का मॉडल या प्रोटोटाइप डिक्लेयर करे। समझ लीजिए आपने फंक्शन डेवलप कर दिया स्क्वायर रूट का, पावर का, तो उस फंक्शन को अगर दूसरे टीम मेंबर्स अपना कोड में प्रिंटफ स्कैनफ जैसा यूज करना चाहते हैं, तब उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक हेडर फाइल जिसका नाम हो सकता है फॉर एग्जांपल डबल कोड projects.h में उसका मॉडल या प्रोटोटाइप डिक्लेयर करके प्रिंटफ, स्कैनफ, स्क्वायर रूट, पावर जो भी है, जैसे हमने प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड में यूज किया था उस तरह यूज कर सकते हैं। और जब लिंकर आएगा, लिंकर प्रोसेस आएगा, तब लिंकर क्या करेगा, आपने जो कोड डेवलप किया, जो आपने हेडर फाइल में कोड डेवलप किया और वो यूजर जो कोड यूज कर रहे हैं उन्हें दोनों ज्वाइन करेगा और एग्जीक्यूटेबल कोड बनाएगा। ये प्रोसेस आपको एक 3-4 वीडियो बाद 100% क्रिस्टल क्लियर होगा। तब तक के लिए ब्रॉड आइडिया पे आप होल्ड ऑन करके रखिए। इनमें केवल ये डिफरेंस नहीं कि ये सी पार्ट ऑफ सी कंपाइलर इंक्लूड आता है और ये आपने यूजर ने डेवलप किया, इसमें और एक डिफरेंस भी, मेजर डिफरेंस होता है। अगर आप stdio.h जानना चाहते हो कि कहां है, अगर समझ लीजिए आप लोगों ने min.gw या कोड ब्लॉक्स के द्वारा जो कंपाइलर आती है min.gw, अगर उसे इंस्टॉल किया है, समझ लीजिए आपने सी फोल्डर में कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल किया है, तब आपको stdio.h आपको इस फोल्डर में मिलेगा, C कोलन, ए डी नहीं रहेगा, C कोलन बैकस्लैश कोड ब्लॉक्स बैकस्लैश min.gw/include। ठीक है, ये कोड आपको वहां मिल जाएगा, ये stdio.h। तो इसका मतलब ये क्या है, जो स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स है stdio, mat.h, ये सारे आपके इस इंक्लूड डायरेक्टरी में रिसाइड करेंगे, उनका स्थापना या लोकेशन होगा। अगर यूजर ने हेडर फाइल किया है
जहाँ पे आपने सी प्रोग्राम लिखे हो, hello.world या hello.c, उस डायरेक्टरी में कंपाइलर अज्यूम करता है कि उसी डायरेक्टरी में वो हेडर फाइल है, पहला वहाँ सर्च करेगा। अगर उस डायरेक्टरी में हेडर फाइल नहीं मिला तब वो इस स्टैंडर्ड डायरेक्टरी में सर्च करके उस हेडर फाइल को लोकेट करना या फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। तो ये था एक ब्रीफ आइडिया डिफरेंस बिटवीन हेडर फाइल जो सी कंपाइलर के साथ आती है और हेडर फाइल जो आप डेवलप करते हो एज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब हम डिस्कस करेंगे हेडर फाइल के बाकी महत्वपूर्ण चीजें। तो सबसे पहले क्या है, जब हम हैश इंक्लूड stdio.h करेंगे या हैश इंक्लूड projects.h करेंगे, इस लोकेशन पे प्री प्रोसेस सॉफ्टवेयर क्या करेगा, वो हेडर फाइल ओपन करेगा, वो हेडर फाइल कॉपी करके इस स्थान पे कॉपी एंड पेस्ट करेगा। प्री प्रोसेसर हैश इंक्लूड को कंपाइलेशन करने से पहले ये काम करता है, यानी जब ये हेडर फाइल यहाँ कॉपी होगा, अगला स्टेप पे ही वो जो आपका सोर्स कोड होगा इंक्लूडिंग द हेडर फाइल उसी कंपाइलर के पास जाएगा। क्योंकि ये हैश इंक्लूड पार्ट ऑफ सी लैंग्वेज नहीं है, इसी कारण इस लाइन के लास्ट में आपको सेमीकोलन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये था प्री प्रोसेसर का दो फंक्शन। अब हम हेडर फाइल तब क्रिएट करते हैं जब कोई फंक्शन हमें मल्टीपल प्रोग्राम से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज़ करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कुछ फंक्शंस प्रोजेक्ट में डेवलप कर दिए और बहुत सारे यूज़र्स उन फंक्शंस को यूज़ करना चाहते हैं, तब हम क्या करेंगे, उन फंक्शंसों का डिक्लेरेशन इस हेडर फाइल में करेंगे और जो भी यूज़र उस फंक्शंस को यूज़ करना चाहता है वो ऐसा एक लाइन अपना सोर्स कोड में ऊपर लिखेगा हैश इंक्लूड projects.h और वो यूज़ कर सकता है। और लिंकर जब वो जो डेवलप किए कोड और आपका कोड ज्वाइन करके एक एग्जीक्यूटेबल कोड बनाएगा। आप कभी भी एक हैश इंक्लूड एक ही लाइन पे होगा, ऐसे मत कीजिए कि हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड mat.h एक ही लाइन पे नहीं करना, एक हैश इंक्लूड केवल एक लाइन पे ही आएगा। अब सोचते होंगे हैश इंक्लूड में है क्या। हैश इंक्लूड में बेसिकली फंक्शन प्रोटोटाइप यानी फंक्शन का मॉडल या फंक्शन का सिग्नेचर डिक्लेरेशन इन हेडर फाइल में होता है, ताकि कंपाइलर को पता चले कि आप कुछ कोड लिख रहे हो, आप बाहर से कोई कोड यूज कर रहे हैं और उस बाहर का कोड के बारे में कंपाइलर चिंता ना करे, केवल आपने जो कोड लिखा है उसे कंपाइल करके लिंकर के पास भेजे। बाकी क्या होती है हेडर फाइल में, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन, कांस्टेंट डिक्लेरेशन वगैरह होगा। तो आप एक चीज केयरफुल रहना, इस इंक्लूड stdio के बाद यहाँ पे इंट मेन करके प्रोग्रामिंग मत स्टार्ट कीजिए, अगले लाइन पे प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये पूरा लाइन आपका प्री प्रोसेसर खा जाएगा और अगर आपने वहां से कोड शुरू कर दिया तब जब आप कंपाइल कर रहे हो आपको वहां परेशानी आ सकती है।